हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और आज हम आपको अलजेब्रा से अर्थात बीजगणित से एक 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बताएंगे, अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा और यह एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए पूछता है, जो कि ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। तो ग्राफीय विधि से हल करें। क्या है, दो समीकरण दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, तो ग्राफीय विधि से हल करना है। ये हर बार पूछता है क्वेश्चन परीक्षा में। यहाँ पर देख लीजिए, बोर्ड मॉडल भी लिखा हुआ है। 2013 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है और 17 में भी पूछा गया है। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है और उतना ही ईजी भी है। देख करके ये ग्राफ वाली बात बच्चे घबरा जाते हैं। ऐसा कुछ टेंशन नहीं लीजिए, मैं ईजिली आपको समझाता हूँ किस रूप में आपको बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, और निश्चित रूप से आपको 5 अंक मिलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समीकरण ले लेंगे। तो इसमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, इससे y बराबर हम निकाल लेंगे समीकरण के रूप में। तो y बराबर जब करेंगे तो दाहिने तरफ तो 6 था और बाएं तरफ से 2x जब आया तो माइनस 2x माइनस में बन गया। अब हमें समीकरण क्या प्राप्त हो गया, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए इसको अब करेंगे क्या हम, तो मान सारणी इससे हम प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले इस तरह का एक डायग्राम बना लेंगे और उसमें ऊपर वाले कॉलम में x लिखेंगे और नीचे वाले कॉलम में y लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का कोई सबसे छोटा मान रख के देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो समीकरण आपका है y इक्वल टू 6 माइनस 2x, इसमें x के जगह पर हम 0 मान रखते हैं। रख के देखिए, तो 6 माइनस 2 इंटू 0 एक्स के जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, 6 आएगा ना। तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए कि y का मान 6 रखा गया है। और फिर उसी तरह समीकरण y बराबर 6 माइनस 2x में ही x के जगह पर यहाँ देखिए क्या आप रखेंगे, 1 रख के देखेंगे तब कितना आता है। तो हम इसमें 1 रखेंगे जब, तो हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1 अर्थात 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये देखिए 4 आ गया। ठीक है, निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे। तो ये जो डायग्राम है इसमें x का मान 0 रखने पर 6 आया और 1 रखने पर 4 आया। अब क्या करते हैं हम, तो ये बिंदुओं 0 और 6 यह जो है और 1 4 यहाँ से 1 4 को स्थापित करके सरल रेखा को मिलाने पर 2x प्लस वाई बराबर 6 का ग्राफ मिलता है। हम समझाएंगे कैसे ग्राफ पर रखेंगे, फिलहाल पहले इसको हम हल करके आगे देख लेते हैं। जब यह हमें प्राप्त हो गया दो बिंदु समीकरण 1 से, तो इसके बाद हम दूसरे समीकरण को लेंगे। दूसरा समीकरण कितना था, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, उसी तरह का काम यहाँ भी हम करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर y बराबर 6 माइनस 2x कर लिए थे, ठीक उसी तरह इस समीकरण से हमें y बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पर हम करके आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इजीली क्या कर लीजिए आप कि 4x माइनस इधर से लाइए 4, तो हो जाएगा बाएं तरफ आके माइनस में, और y वाला उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस में। और फिर जब इसको अब क्या कर सकते हैं, तो y बराबर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपको 4x माइनस 4 बटा में 2, भागा लग जाएगा इधर से आकर के। और जब इसको आप भाग लगा देंगे दोनों में, तो निश्चित रूप से आप क्या बचेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई। और इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो 2x माइनस 2। यहाँ पर देखिए इसको सरल करने पर इस तरह का समीकरण बन जाएगा। अब जब यह समीकरण बन गया y का, तो अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। फिर जिस तरह से मैंने ऊपर जो मान सारणी बनाया था, उसी तरह नीचे भी मान सारणी हम बनाएंगे।
तो क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, ऊपर कॉलम में x रखेंगे, नीचे y रखेंगे, फिर x का मान हम देंगे किस में, यहाँ पर हमने सरल करके y का मान बना लिया था 2x - 2। अब x के जगह पर 0 दीजिए, तो देख दीजिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स के जगह पर 0 और -2, तो 2 में 0 से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये -2 मतलब -2 आ रहा है ना, जी हाँ, y के मान -2 आ गया। ठीक उसी तरह x के जगह पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए यहाँ से, तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 1 हो गया और -2 अर्थात 2 - 2 = 0 हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 0 हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर बिंदु कौन कौन सा प्राप्त हो गया, तो x का मान 0, y का मान -2, तो 0 -2, और दूसरा कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, तो x का मान 1 है और y का 0, इस तरह से 1 0 को स्थापित करके मिलाने पर हमें किसका मिलेगा, तो 4x - 2y = 4 का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कटान बिंदु से हमें प्राप्त हो जाएगा हल। तो इससे पहले जब इतना काम हम कर लेंगे, समीकरण 1 से 2 बिंदु प्राप्त हुआ था, समीकरण 2 से भी 2 बिंदु प्राप्त हुआ है। अब हम चलेंगे ग्राफ पर, किस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। इतना बना देने पर आपको नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप ग्राफ नहीं खींच लेते हैं। हम आपको ग्राफ समझाते हैं अब किस तरह से ग्राफ बनाना है और मान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि वहाँ जो एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे तो वहाँ तो आपको ग्राफ को पेपर मिलेगा, उस पर इस तरह से खींच लीजिएगा, और यहाँ पर समझने के लिए आपको बता दिया गया है। तो ये x अक्ष है जो कि क्षैतिज खींचा गया है, और y' यह जो है लंबवत होता है। x अक्ष y अक्ष आकर के O पर मिलते हैं मूल बिंदु पर, और यहाँ से बराबर दूरी का हम पॉइंट ले लेते हैं, गिन लेते हैं। मैक्सिमम देख लेते हैं कि 0 से 6 तक था पॉइंट में, और 1 से 4 तक था, और इसमें 0 से -2 है और 1 से 0 है x y का मान, अर्थात मैक्सिमम हमको y का मान 6 लेना है और x का मान 1 लेना है, 2 लेना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, फिर 1 2 3 4 5 6, और इधर भी इस तरह से हमें बराबर दूरी का इंडिकेट कर लेना है। जब इस तरह से आप कर लिए तो अब हमें क्या देखना है कि पहला बिंदु आप देखिए, तो 0 से 6 और 1 4, 0 6 कहने का मतलब कि आगे x का मान लिखा जाता है, अर्थात भुज वाला, तो 0 हो गया। यहाँ x, जब y अक्ष की आप बात करेंगे तो x y अक्ष पर 0 होता है, इसलिए 0 यहाँ हो गया, और 6 पीछे है अर्थात y का मान 6, इसको कोटि बोलते हैं, तो यह 6, यह पॉइंट आपको मिला 0 6, अर्थात y अक्ष पर है तो x 0 होगा और y अक्ष पर 6, इसलिए 0 6 यह पॉइंट प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं 1 4 है, कहने का मतलब कि x के जगह पर 1 होगा, अर्थात भुज के जगह पर, तो x यहाँ 1 देखिए, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं x अक्ष पर 1 है, इसके सामने लंब डाल कर आप देख सकते हैं, तो यह 1 हुआ क्योंकि इतनी दूरी 1 है, और y के जगह पर 4 है, तो y अक्ष पर हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, तो हमको दूसरा पॉइंट यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब आप 2 पॉइंट प्राप्त हो गया तो आप क्या करेंगे, स्केल की सहायता से रख करके ये दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि x अक्ष को जा कर के काटता है, तो कुछ इस तरह से आपको रेखा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब इतना आप काम कर लेते हैं तो दूसरा काम क्या करना है कि हम देखते हैं और पॉइंट कौन सा मिला था, तो मिला था पॉइंट आपको 0 -2, अर्थात x के जगह पर जो 0 था, तो यहाँ पर फिर से हमें x अक्ष पर 0 मिलेगा निश्चित रूप से, और y पर क्या था, तो y पर -2 था, अर्थात नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ y का मान, अर्थात कोटि का, तो 0 2 पॉइंट यहाँ प्राप्त होता है फ्रेंड्स यहाँ। ठीक है, एक पॉइंट, और दूसरी पॉइंट कौन सा मिला था हमको, तो 1 और 0, अर्थात x का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर x का मान 1 हो गया, और y का मान कितना है, तो y का मान आपको 0 है, तो यह पॉइंट आपको मिल रहा है। ठीक है, 1 और 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों को ले करके हम एक रेखा खींच लेंगे, तो कुछ इस तरह से रेखा खींचाएगा जो कि हमें क्या करता है, जो पहले से हम एक सरल रेखा खींचे थे उस रेखा को काटता है। किस जगह पर काटता है, तो यहाँ से लंब डाल के आप देख सकते हैं, तो 2 पर जाता है x अक्ष पर, y पर भी 2 पर जाता है, तो 2 2
प्राप्त होता है, अर्थात x का मान 2 है और y का भी मान 2 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, जब यहाँ आप देख लिए तो x का वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू 2, अर्थात x का मान 2 y का मान 2, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने यह रेखा खींचा था, सॉरी ये रेखा जो मैंने खींचा था, फिर ये रेखा खींचा था इन दोनों बिंदुओं से, तो यहाँ पर आकर के कटता है। कटने का देखिए कैसे समझेंगे हम, y एक्स से लंब डालेंगे और x एक्स से भी लंब डालेंगे, तो यहाँ का भी दूरी 2 है, यहाँ का भी 2 है, 2 2 दोनों है, इसलिए x का भी वैल्यू 2, y का भी वैल्यू 2। और इस तरह से आपको पूरे 5 अंक के लिए यह हल कंप्लीट होता है। निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में 5 अंक प्राप्त करेंगे और आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने में मदद करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताएंगे। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देंगे, मुख्य रूप से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।